हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लास 12th इकोनॉमिक्स बजट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, बजट ये इकोनॉमी का लेक्चर रहेगा और इसमें बजट टॉपिक। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, an annual statement of estimate receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट मतलब पूरे साल की स्टेटमेंट जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं रिसिप्ट और खर्चा, कितना आया है और कितना गया है, उसको हम क्या बोलते हैं। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जैसे आप लिस्ट बनाते हो ना कि कहीं मार्केट जाना हो कि हाँ, या फिर एक महीने की लिस्ट बना दोगे कि हाँ इतना पैसा आना है, इतनी इनकम है हमारी और इतना हमने खर्चा करना है। पूरा एक साल का हम बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बजट, इनकम एस्टीमेट, अकाउंट या एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तो वो एनुअल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं जो बजट होता है वो एनुअल स्टेटमेंट है या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई अकाउंट्स है, क्या है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, पूरे साल की स्टेटमेंट। इसमें हम किसको एस्टिमेट करते हैं, किसका हम हिसाब लगाते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, कितना आया हमारे पास, कितना गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई चीज हमारे पास बन रही है 10 रुपए की, गवर्नमेंट उस पे 2 रुपए का क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी। अब यहां पे बोला है डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल बताओ। टैक्स 2 टाइप की हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली लगता है, जैसे मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो वो इनकम में से कुछ परसेंटेज हमारी टैक्स में कट जाएगी, मतलब डायरेक्टली कट जाएगी, तो वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है जैसे हम दुकान में गए, हमने जैसे कोई भी चीज खरीदी तो हम पूरा पे किसको करते हैं, दुकानदार को करते हैं, तो वो आगे क्या करता है, उसका टैक्स पे करता है। ठीक है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। यहां पे पूछा है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, व्हाट। व्हाट क्या है, व्हाट की फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट। एक्साइज ड्यूटी, जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर कौन सी टैक्स लगता है, एक्साइज लगता है, तो ये भी इनडायरेक्ट है। इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, जैसे हम कोई मूवी देखने चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पे भी जो टैक्स लग रहा है वो भी क्या है, इनडायरेक्ट। हम लोग तो वो टिकट काटते हैं, उनको पैसा देते हैं, वही आगे पे करते हैं टैक्स, है ना, तो इनडायरेक्ट। लेकिन जो वेल्थ टैक्स है वो हम डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। वेल्थ टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। जो फिस्कल ईयर होता है, ठीक है, फिस्कल ईयर जिसमें हम बजट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम रिसिप्ट और खर्चा पूरा देखते हैं, वो वाला साल कब से कब तक। ठीक है, जैसे हमारे पास सैलरी आ गई फर्स्ट मंथ की, जैसे एक महीने की सैलरी आती है 1 तारीख से 30 तक, हम क्या करते हैं, एक महीने का पहली तारीख से 30 तारीख तक हमने कितना खर्चा करना है, कितना हमारे पास आना है, वो हम बनाते हैं। लेकिन जो बजट होता है वो फिस्कल ईयर, मतलब एक साल कब से काउंट करते हैं, जनवरी से, या अब यहाँ पे जनवरी से, अप्रैल से, मार्च से, ये बोला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछते भी हैं, और एज ए नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। ये हम काउंट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कौन सा होता है, फिस्कल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन कलेक्ट बाय रेवेन्यू इट इनकर। क्या बोला है, जब गवर्नमेंट स्पेंड मोर मतलब खर्चा ज्यादा कर देती है और रिसिप्ट कम होती है उसके बाद, ठीक है, जैसे टैक्स वगैरह इनकम वगैरह उनके पास कम आए हैं लेकिन उन्होंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल बना दिए, रोड्स बना दिए, स्पेंड ज़्यादा कर दिया और रिसिप्ट उनके पास कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया ज़्यादा, रिसिप्ट कम, तो उस टाइम कौन सी कंडीशन बनती है, बजट डेफिसिट। मतलब डेफिसिट होता है घाटा, घाटे में चले गए, सरप्लस होता है ज़्यादा, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, सरप्लस हो गया, मतलब ज़्यादा इनकम आ गई हमारे पास, ठीक है, जितना हमने 100 रुपये का बजट बनाया था तो हमारे पास 90 रुपये का खर्चा हुआ और 10 रुपया बच गया, मतलब सरप्लस हो गया। या फिर 100 रुपये का हमने बजट बनाया और 110 हमने उसे खर्च कर लिया तो 10 रुपये क्या हो गया हमारा घाटा, डेफिसिट। ऐसे ही जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है और रेवेन्यू उनके पास कम कलेक्ट हुआ होता है तो उस टाइम को क्या होता है, बजट डेफिसिट। बजट क्या हो गया है, घाटे में हो गया, ठीक है। जो फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर में घाटा हुआ होता है वो हम कैसे निकालते हैं, किसका डिफरेंस करते हैं। इन्होंने बोला है गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया उसका टोटल और साथ में जितना उसके बाद रिसीप्ट आई है वो भी, लेकिन उसमें जो हमने उधारी ली है वो नहीं, हम उसको बाहर निकाल के, सपोज जैसे हमने किसी से उधार, जैसे हमने यूएसए से अभी जैसे लिथियम निकला हुआ, हमने यूएसए से बोरिंग की, उधार ले लिया, ठीक है, और जैसे 100 रुपया उधार ले लिया, ये हम कम अमाउंट में लेते हैं, और टैक्स आ गया हमारे पास 100 रुपया, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया, 200 रुपया। जब हमने फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो ये जो टोटल खर्चा और साथ में जो टैक्स आया हुआ है, टोटल रिसिप्ट आया हुआ है, उसको हमने माइनस करना है, तो उसको करके हमारे पास फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। लेकिन जो हमने बाहर से बोरिंग की होगी उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको नहीं इन्वॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किसको एक्सक्लूड करना है, हमने बोरिंग को, ठीक है, जो हमने उधार लिया है उसको हमने बाहर निकाल के, ठीक है। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं फिस्कल डेफिसिट का क्या फार्मूला है, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन उसमें हम बोरिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड बोरिंग, ठीक है। किसका फार्मूला है ये, फिस्कल डेफिसिट का, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ बजट, बजट के कंपोनेंट हमने बताने हैं, ठीक है, बजट के कंपोनेंट हमने बताने हैं कौन कौन से हैं, फिस्कल, कैपिटल, ये दोनों ही हैं, ठीक है, ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये बजट को ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टेटमेंट, ये एनुअली स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से, ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। जो बजट होता है वो स्टेटमेंट, अब फिस्कल लग गया तो मतलब कौन सा हुआ, फिस्कल बजट, ठीक है, कौन सा बजट है ये, फिस्कल बजट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। कितने टाइप की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है, कितने टाइप की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है हमारी, 2 टाइप की, ठीक है, 2 टाइप की होती है। जब अमाउंट कलेक्ट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जब गवर्नमेंट अमाउंट कलेक्ट करता है एज टैक्स एंड ड्यूटी, ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बोल रहे हैं जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है, फीस, डिविडेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टैक्स कलेक्ट करेगा टैक्स रेवेन्यू, जब टैक्स कलेक्ट करेगा टैक्स रेवेन्यू, जब इंटरेस्ट, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, फीस ली किसी चीज की, डिविडेंड लिया, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने ये चीजें कलेक्ट की तो हम किस में इसको ऐड करते हैं, किस लिस्ट में डालते हैं, किस स्टेटमेंट में डालते हैं, तो ये क्या होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान से रेवेन्यू स्टेटमेंट, कैपिटल नहीं,
ठीक है, रेवेन्यू स्टेटमेंट होती है ये। कौन सी? इंटरेस्ट, फीस और डिविडेंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गवर्नमेंट बजट में जब हम बोरिंग करते हैं तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं? जब हमने उधार लिया तो मतलब हमें घाटा हुआ तभी हम उधार लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। तो ऑप्शन बी हमारा। अब इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम क्या कलेक्ट करते हैं? ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो नहीं आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस में आएगी? टैक्स रेवेन्यू में। इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू में। लेकिन डिविडेंड जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं बिकॉज इट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। कहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं? जिसके पास, जिसने इनकम अर्न की होगी, है ना, जिसके पास सैलरी आई होगी, वहां से जब हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज क्या, कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट का बजट को ऑब्टेन करना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, बैलेंस करना रीजनल डेवलपमेंट को, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम एंड वेल्थ। तो ये सारे ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 12th जो एनसीईआरटी है उसका जो बजट चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रही है हमारी लेक्चर या आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर दिया करो बाकी भी फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अच्छा लगे तो, ऐसे नहीं। ठीक है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगे या कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके बता दिया करो कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भी क्योंकि उस मिस्टेक में काम करें, इम्प्रूवमेंट लाएं थोड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंपोनेंट ऑफ ए बजट। बजट के कंपोनेंट बताने हैं, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। हमने फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू था उसमें यही था कि रिसीव करना और खर्चा, इन दोनों की जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बजट रिसिप्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? बजट रिसिप्ट में जो हमने 1 साल के अंदर अंदर रिसिप्ट की है जिसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो हम 1 साल से ज्यादा रिसिप्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू, कैपिटल, रिसिप्ट, ऑप्शन ए एंड बी। तो इसमें सी वाला करेक्ट है। जो फ्रेंड्स पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्लास 11 12 की इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। जैसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, आप 11 12 की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ोगे तो आपके बेस क्लियर हो जाएगा और इकोनॉमिक पढ़ने में बड़ा जैसे बोलते हैं कि हाँ शंकर आईएएस पढ़ लो या कोई और श्री राम आईएएस वो पढ़ लो। ठीक है, तो आप पहले ये चीज़ें, ये बुक्स पढ़ लेना अच्छे से, आपके थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा, ईजी लगेगी हर चीज़। तो इकोनॉमिक ऐसे कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपके डेली लाइफ जो बिजनेस वगैरह है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और या फिर ये वीडियो देख लेना, इसमें भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तीनों से आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है? गिफ्ट टैक्स, जो गिफ्ट में टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट ही देते हैं। इनकम टैक्स वो भी, एक्साइज ड्यूटी नहीं, ये एक्सपोर्ट पे लगती है, इंपोर्ट पे लगती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ये दोनों ही आती हैं। ठीक है, वेल्थ टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट। वेल्थ डायरेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। वो खर्चा बताओ जो एसेट नहीं क्रिएट करता है, जो एसेट नहीं क्रिएट करता। एसेट क्या होता है? जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे। जैसे हमने मशीन ले ली तो वो 4-5 साल, मतलब उसकी लाइफ टाइम, उसकी लाइफ इतनी रहती है, वो क्या है? हमारा एसेट है। तो इनमें से कौन सा जो एसेट नहीं क्रिएट करता, कौन सा है? रेवेन्यू।
है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू क्या आता है, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज ले ली जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, वो हो गया रेवेन्यू। कैपिटल होगी, जैसे हमने मशीन ले ली, वो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देगी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो खर्चा जो हमने क्रिएट किया एसेट, जिससे एसेट नहीं क्रिएट हुआ, तो वो होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स इनकम भी है, गिफ्ट भी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो रही है 1 रुपी नोट, बाकी वाले नहीं, बाकी वाले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, वो करता है। लेकिन जो 1 रुपी नोट होता है वो कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीतारमन जी, ठीक है। तो वो करते हैं 1 रुपी नोट को इशू। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कैपिटल बजट में क्या आएगा, बजट में क्या आता है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे कैपिटल लगा है तो कैपिटल देखो, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, एक्साइज, सेल, कस्टम, तो ये सारे इनडायरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो वाला बजट बताओ जो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सूटेबल है, ठीक है। डेफिसिट, बैलेंस, सरप्लस या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें आता है डेफिसिट बजट, ठीक है। जो डेफिसिट बजट होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, बैलेंस होता है बराबर, सरप्लस होता है ज्यादा, ठीक है। जो डेफिसिट बजट होता है वो होता है सूटेबल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए बजट, ठीक है। जो हम बजट बनाते हैं उसका टाइम पीरियड कितना होता है, एनुअल होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल, ये होता है 1 साल, ठीक है। जो ड्यूरेशन है बजट का वो कितना होता है, 1 साल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी वही होती है जिसमें हम बजट वगैरह बनाते हैं, कितना हमने खर्चा किया और कितना हमारे पास पैसा आया, ठीक है, वही फिस्कल पॉलिसी होती है। अब पूछा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पब्लिक का खर्चा, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि बजट में एक रिसिप्ट आता है और एक क्या आता है, डेफिसिट, ठीक है। एक रिसिप्ट आता है और एक खर्चा आता है। अब पब्लिक का खर्चा भी होगा, रिसिप्ट में टैक्स भी आएगा, पब्लिक डेट होता है उधार, ठीक है, ये भी आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम कौन है, सीतारमन जी, ठीक है, वही बनाती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के जो चेयरमैन होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। आरबीआई के चेयरमैन कौन है, आप कमेंट करके वो बताना, आरबीआई के चेयरमैन कौन है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इनमें से हमने बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा है, ठीक है। अब बात हो रही है कैपिटल खर्चा, कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म, ठीक है, और रेवेन्यू होता है जो शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कौन सा होगा, परचेस ऑफ हाउस, एक्सपेंस ऑन मशीनरी या फिर इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो कैपिटल खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो कैपिटल खर्चा होता है, तो ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सारे ही किसके टाइप हैं, बजट के टाइप हैं, और ये घाटा भी किसका है, बजट का ही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।